प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और श्रीनगर में हो सकती है पीएम की रैली। अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भी किए जा रहे तैयार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे प्रत्याशी, नेताओं को जमानत जब्त होने का सता रहा डर। कांग्रेस के पौड़ी से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सरकार पर बोला हमला। कहा, पौड़ी सीट पर हार के डर से बौखला गई है भाजपा। जीत के लिए इनकम टैक्स से जारी कराया नोटिस। और नशे के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध स्मैक के साथ ड्रग्स पैडलर को किया गिरफ्तार। इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थानों में की जाती थी सप्लाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्ता संग्राम की रणभेरी भी बच चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव मोड में उतर गई है। भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने संगठन के हर मोर्चे को मजबूत कर रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक और दायित्वधारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लीडर और जो कांग्रेस की विचारधारा से आहत हैं, भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा प्रदेश कार्यालय में एक अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जो दायित्वधारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लीडरशिप है, जो कांग्रेस से आहत है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का जिम्मेदारी दी है। और बहुत जल्द युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के कई बड़े चेहरे जो सैकड़ों की तादाद में होंगे, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द जोड़ने की जिम्मेदारी ये दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपको देवभूमि उत्तराखंड में चरितार्थ होता हुआ और ज्यादा ताकत के साथ नजर आएगा। हमारी प्रातःकाल अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे दायित्वधारी हैं और ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरा बैठना हुआ है। और क्योंकि भविष्य के अंदर अनेकों ऐसे बूथ हैं जिन बूथों पर अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में है, हमने कैटेगरीज के हिसाब से उन नेताओं को लगभग 200 बूथ, एक व्यक्ति को एक बूथ, उस बूथ की जीत की दृष्टि से और पार्टी का संदेश, मोदी जी का संदेश, पुष्कर धामी जी कार्यों की जानकारी, लाभार्थी संपर्क, इस सारे विषय की जानकारी मैंने उनके आगे रखी। कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को महाराष्ट्र के ठाणे से इनकम टैक्स की ओर से समन जारी किए गए हैं और उन्हें 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से महाराष्ट्र के आईटी कार्यालय में तलब किया गया है। इसके बाद गणेश गोदियाल ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए भाजपा सरकार घटिया मानसिकता पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को हतोत्साहित करने के लिए कुख्यात काम कर रही है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जब आसन्न हार को सामने देख रही है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उसमें उलझाने का काम किया, जिसके तहत मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च के दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, मेरा ऐसा विश्वास।
धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व सीएम और भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हरिद्वार के बंधन पैलेस में पदाधिकारी के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मेरा जोश भी दोगुना हो गया और मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं का जोश ऐसे ही लगातार बना रहेगा। उत्साह देखकर मेरा उत्साह भी 4 गुना हो गया है और मुझे लगता है कि अब कार्यकर्ताओं का आज इस बैठक के बाद ये 10 गुना अधिक जोश कार्यकर्ताओं के अंदर होगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। जिला हरिद्वार के कार्यकर्ताओं की बैठक है और शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी से लेकर के प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी है उन सब वो काम में लगे और ठीक से बूथों पर जाकर के जो हमने कार्य योजना बनाई है उसका क्रियान्वयन करें। उसके लिए एक आज बड़ी बैठक हमने जिला हरिद्वार की रखी है। इसके पश्चात जिला रुड़की की बैठक है और उसके बाद ऋषिकेश की बैठक है। सभी कार्यकर्ता बूथों पर जाकर के काम करें और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीते, इस योजना के तहत हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र के भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान काफी संख्या में रानीपुर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आदि मौजूद रहे। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि निर्भय होकर मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हरिद्वार के सभी हिस्सों में सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही एरिया डोमिनेशन भी किया गया। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों को हिदायत देते हुए कहा गया कि चुनाव में किसी प्रकार की अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्कल में लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। उनका पर डे का एक ड्यूटी चार्ट हमारे द्वारा यहाँ से निर्गत किया जाता है, जिसमें फ्लैग मार्च और जो चेकिंग्स है उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में और कंपनी यहाँ पर सीपीएमएफ की आएंगी, जिसमें ये जो फ्लैग मार्च की जो हम लोग गतिविधियाँ कर रहे हैं इसमें और गहनता आएगी और सघन तरीके से हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी उत्तराखंड की 5 सीट पर जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने नामांकन के लिए 5 प्रत्याशियों की तिथि तय कर दी है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी 5 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि स्टार प्रचारकों के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया गया है कि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेकों नाम केंद्र को भेजे गए हैं। जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो जाए, मेरा भी अनेकों विधानसभा में जाना होगा, सब कार्यक्रम रचना में तैयार कर दी है। और क्योंकि नामांकन के बाद प्रचार अभियान को गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस गति में और सफलता प्राप्त करते हुए अपनी हर लोकसभा को 5 लाख मतों जीतने का जो लक्ष्य रखा उसके और हम आगे बढ़े। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। कक्षा के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और कोतवाली पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया और जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग की अपील की। कोतवाली से शुरू हुआ जवानों का फ्लैग मार्च नगर के मुख्य बाजार हल्द्वानी मार्ग, महाराणा प्रताप चौक, आवास विकास, अंबेडकर चौक होता हुआ वापस कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुआ। कोतवाली परिसर में उप जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने आईटीबीपी के जवानों और पुलिस टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईटीबीपी की उत्तराखंड में लगभग 10 कंपनियां तैनात हैं विभिन्न जगहों पर,
जहाँ पे नाका ड्यूटी, फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन की जो है ड्यूटियाँ हमारे बल के द्वारा की जा रही हैं और जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का भरपूर सहयोग है और उनके साथ में ही हम लोग सारे के सारे जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, ड्यूटियाँ हैं, कर रहे हैं। आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में हमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की परिसीमा में विभिन्न प्रचार सामग्रियों को हटाना होता है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होता है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो। तो सभी टीमें हमारी एक्टिवेट हो गई हैं और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन किया जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अपने अपने क्षेत्र में नशा, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धन की रोकथाम के लिए प्रभावी ट्रैकिंग करने का निर्देश दिए। इसी क्रम में सघन ट्रैकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 31,40,000 कीमत की 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने बताया कि वह जल्द पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की अलग अलग स्थान पर तस्करी करते थे। उनके द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया और शिक्षण संस्थानों को टारगेट किया जाता था, जहां पर उन्हें मादक पदार्थों के मुंह मांगे दाम मिल जाते थे। इसी को लेकर हमारी पुलिस यहाँ पर लगातार कार्रवाई करती रहती है और एक्टिव है हमारी टीम। तो इसी क्रम में जो है यहाँ पे ये कमर्शियल क्वांटिटी में स्मैक की तस्करी कर रहे थे यहाँ पर और 104 ग्राम इन लोगों के पास से स्मैक बरामद और जिला कोई पुलिस की टीम ने इनको 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ विकास भवन में नेपाल के उच्च अधिकारियों और भारत के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लोकसभा को लेकर सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें चुनाव से 72 घंटे पहले सीमा से लगे सभी पुल और रास्ते सील किए जाने पर सहमति हुई। साथ ही धारचूला पर बन रहे तटबंध निर्माण के दौरान नेपाली नागरिकों द्वारा पथराव के मामले को भी रखा गया और नेपाली सीमा से हो रही तस्करी और अवैध सामग्री ढुलान को रोकने पर भी चर्चा की गई, जिसे सख्ती से रोके जाने पर सहमति हुई। सब लोग को ही पता है कि यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं तो और 19 अप्रैल को यहाँ पर पोलिंग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल के जो हमारी सीमा जो नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, एक दार्चुला और बैतडी, वहाँ सब उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीडीओज और पूरी टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ बैठक की गई है और हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए हैं। और जो हमारा 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी। उनसे उम्मीद की है कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने नागरिकों को पहुँचा दें ताकि एंड टाइम पे किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बाग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो तो कोई हैरेसमेंट जैसा फील ना करे और इस तरह से इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी तो नागरिक वहाँ के नेपाल के नागरिक भी इसके लिए तैयार रहेंगे कि इस तरह की यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो सकती है। भारतमा हुन गइरहेको अर्को महिनाको चुनाव 19 अप्रेलमा हुने चुनावको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो आचार संहिताको पालनाको सम्बन्धमा आज मिटिङ आह्वान गरिएको थियो यहाँ डीएम सानबाट भनेपछि यहाँको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर रहेका छौँ र यस अगाडि पनि हाम्रा यी निरन्तर मिटिङहरू भइ नै रहेका हुन्थे र दुईटै देशको सीमा नाकाबाट हुने अवैध चोरी निकासी भयो आवागमनको त्यस सम्बन्धमा अब दुईटै देशमा भएका नदी किनारका तटबन्ध निर्माणको सम्बन्धमा अनि हाम्रो सडक निर्माणमा हुने विस्फोटको सम्बन्धमा हामीलाई दुईटै देशबाट हामीले समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ र हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बूथ स्तर को मजबूत बनाने का आह्वान किया और घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने मसूरी माल रोड और लढोर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि यह लड़ाई राजाशाही और आम जनता के बीच की है और टिहरी लोकसभा की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इंडी गठबंधन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार बदलाव की बयार चल रही है। इस चुनाव को जो हूँ बड़ी सादगी से लड़ रहा हूँ। ये चुनाव प्रजा और राजा के बीच में है।
पर्जा चारों तरफ फैल चुकी है, वो स्वतः स्फूर्त हो रही है। चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे कॉमरेड साथी हों, लेफ्ट राइट सबके साथी हों, वो सब लामबंद होकर जो है लोकसभा में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, जन भावनाएं हैं, लोग डाल रहे हैं। किसी की भावना है कि राजा प्रजा की जो है लड़ाई है। कोई कहता है पहाड़ को रहवासी चाहूँ, कोई कहता है मैं दिल्ली का रहवासी हूँ, कोई कहता है यार परिवर्तन जरूरी है। और इस राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक परिवर्तन की लहर चल रही है। लोहाघाट के रामलीला मैदान में 2 दिवसीय होली रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव में जिले की 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। महोत्सव के पहले दिन लोहाघाट नगर, बिसुंग और कोली ढेक क्षेत्र की महिलाओं की शानदार खड़ी होली मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़े गाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं वहीं फोर्ती के होलियारों ने महेश सुतेरी के नेतृत्व में शानदार होली गायन किया। रामलीला कमेटी के सब सदस्यों को नमस्कार करती हूँ और जितनी यहाँ हमारी बहनें होली गाने के लिए आई है सबको मेरा नमस्कार। हमने पिछले साल 2023 में सबसे प्रथम बार यहाँ भाग लिया था, जिसमें हमारी होली सबको बहुत पसंद आई। हमको टनकपुर में भी लेके गए हैं। इस बार भी हम अच्छी अपनी तैयारी करके आए हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि रामलीला कमेटी वाले हमको यहाँ सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करके हम अपना होली का त्योहार बना रहे हैं और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे। शासकीय रामलीला कमेटी के द्वारा और 12वें होली रंग महोत्सव का आज यहाँ पर शुभारम्भ हुआ, जिसका शुभारम्भ हमारे होली रंग महोत्सव के संस्थापक सदस्य के द्वारा यहाँ पर किया गया है। वृक्ष को हमने यहाँ पर लगाया था। आज उसकी शाखाएं जगह जगह मुझे देखने को मिल रही हैं। आज सारे नगर सहित कालीकुआ की जो खड़ी होली थी, आज वो चंभाव, लोहाघाट, बनबसा, बाराकोट, पार्टी अलग अलग क्षेत्रों बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस बार हमारी महिला दलों की टीमें बहुत अधिक हैं। महिलाओं का विषय आकर के साथ साथ रुंझा के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भी इस होली रंग महोत्सव में अपने विभिन्न कार्यक्रम में होली महोत्सव के संबंध भी दिए जाएंगे और उसके साथ ही साथ हमारा विषय फोकस है डस में और अनुशासन में। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों पर अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने पर उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि लगभग 30 वर्ष पूर्व अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बसों से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार के पुलिसकर्मियों ने राज्य आंदोलनकारियों पर बर्बरता बरती थी और उन पर जमकर लाठियां बरसाई थी। वहीं पहाड़ों की महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं को भी अंजाम दिया। इससे पूरा पहाड़ में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लंबे समय के बाद जो है इस पर जो है कोई निर्णय लिया गया कि जन आंदोलनकारियों को जो है कोई सम्मानजनक कोई राहत मिले। ये रिट पिटीशन 1 सितंबर खटीमा कांड से शुरू हुई शहीदों की मसूरी गोली कांड से ये यात्रा पूरी बढ़ी और मुजफ्फरनगर कांड की जो पिटीशन है वो सब एक क्लब हुई। उसको इस पिटीशन को लगाने वाले मसूरी से जो है भाई हुकम सिंह पंवार जी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, सुधीर थपलियाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे और एक मैं जोत सिंह उनसोला उसमें तीसरा जो हूँ पिटिशनर हूँ। हमने अपना वो वकालतनामा दिया। क्योंकि आंदोलनकारियों के साथ जो है बहुत बड़ी जातियाँ हुई। यहाँ से लेकर पुलिस लाइन से लेकर मसूरी में तो गोली कांड से लोगों को छलनी किया, जहां आज हम खड़े हैं। पौड़ी लोकसभा का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल पहली बार गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान गोपेश्वर महाविद्यालय से गोपीनाथ मंदिर तक रोड शो किया गया और लोगों से वोट मांगे और जीत का आशीर्वाद लिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के हाथ मजबूत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर
चुनावी जोश भरा। कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं से प्रदीप टम्टा को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। कांग्रेस नेता गोविंद कुंजवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध से परेशान है। कांग्रेस जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र में महिला, बेरोजगार और गरीब तबके के लोगों का ध्यान रखने के साथ अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा किया गया है। तो रंगों का पर्व होली का त्योहार आने को है, लेकिन भू दसाव प्रभावित सूबे के पहले सीमांत सरहदी नगर जोशीमठ के मुख्य बाजार से होली की रौनक गायब हो गई। इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। बस स्टैंड से लेकर टीसीपी मारवाड़ी चौक तक के बाजार और जोशीमठ की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में होली के त्योहार की रौनक फीकी नजर आ रही है, तो वहीं जोशीमठ नगर के बाजार में चल रही मंदी के कारण होली के रंगों से सजी दुकानें, पिचकारी, गुलाल, मास्क, मुखौटे, गुठिया बनाने के सामान भी कम नजर आ रहे हैं। जो दुकानें खुली भी है, वहां से भी रौनक गायब नजर आ रही है। पांडुकेश्वर से जोशीमठ बाजार होली का सामान खरीदने पहुंचे होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी बताते हैं कि इस बार बाजारों में चहल पहल ही गायब है। मुख्य बाजार में 3-4 होली की दुकानें खुली नजर आ रही है, जिसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों में इस तरह होली के सीजन में रौनक गायब होना व्यापारियों के लिए चिंता का विषय है। व्यापारी अजय अग्रवाल कहते हैं कि होली की दुकान तो लगाई है, लेकिन सुबह 8 बजे से दुकान खोली गई है। दोपहर तक एक पैकेट रंग गुलाल भी नहीं बिका। यही रहा तो आगे भी ऐसी ही मंदी झेलने को सभी व्यापारियों को तैयार रहना होगा। ये हमारे क्षेत्र का प्रमुख बाजार है जोशीमठ। यहाँ पर 1-2 साल पहले इतनी रौनक रहती थी कि यहाँ पर पैदल चलने में भी दुश्वारी होती थी यहाँ पर खरीदारों को, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानें ही यहाँ पर रंगों से सजी हुई है और खरीदार भी बिल्कुल नदारद हैं पिछली होली के मुकाबले। तो इस साल बहुत ही फीकापन इस बाजार में नज़र आ रहा है। कोई रौनक नहीं है, कोई चहल पहल नहीं है और व्यापारी भी मायूस नज़र आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का दुकानदार ही होली का सामान लगा के बैठा है और बाकी यहाँ पर कोई ग्राहक भी दिखाई नहीं दे रहा है और बाजार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अभी तक सुबह से एक रंग का पैकेट तक नहीं बेचा है। सुबह से 8 बजे से दुकान लगा रखी है, मेहनत कर रखी है इतनी, लेकिन कोई बोनी नहीं। ऐसा लग रहा है कि पैसा भी वसूल होगा या नहीं होगा हमारा। बस यही है कि जोशीमठ का सही से ट्रीटमेंट हो जाए, हमारी सरकार से यही गुजारिश है और सब लोग यहीं पे हंसी खुशी। 2 दशक से जोशीमठ में शूज कारोबार से जुड़े व्यवसायी रणजीत सिंह रावत भी अपने अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि जोशीमठ मार्केट के हालात सही नहीं है। ग्राहकों के इंतजार में सुबह से शाम हो जा रही है। डिस्काउंट ऑफर देने पर भी ग्राहक दूरी बनाए हुए हैं। आलम ये हो चुका है कि बाजार में कई दुकानदारों को बिना बोनी के ही पूरा दिन गुजारना पड़ रहा है। जोशीमठ बाजार में व्यापारी बड़ी मंदी का शिकार हो गए हैं। दुकान व्यापार मंडल अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी भी बाजार में चल रही इस मंदी के कारण परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार होली की रौनक बाजारों में पहले की तरह नजर नहीं आ रही है और न ही ग्राहक नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजारों में चल रहे ड्रेनेज सिस्टम सुधारीकरण कार्य को होली के बाद शुरू करने की तहसील प्रशासन से अपील की गई थी। इस पर आश्वासन तो मिला, लेकिन इस बीच बाजार में नाली सुधारीकरण का कार्य शुरू हो गया। जगह जगह कीचड़, धूल और गड्ढे हो गए। ऐसे में मिठाई की दुकानों से लेकर रंग गुलाल सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान भी कुछ दिन से मंदी में चल रहे हैं। ग्राहक ऐसे माहौल में बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। इस फीकेपन के कारण व्यापारी भी खासे चिंतित हैं। वर्तमान में जो होली का जो लोगों में उमंग होता, जोश होता, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो यहाँ पर जो व्यवसाय था, मुझे लगता है कि जिसमें से 100% में 10% व्यवसायी इसका कारोबार करे। कारण है कि जोशीमठ बाजार में भारी मंदी है। अगर हमारा ये मानना है, अगर ये मंदी अगर 1 महीना और रखे, लगभग जोशीमठ से लगभग 50% व्यवसाय जो है यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि जो व्यवसाय बिल्कुल खस्ता हाल है यहाँ पर। मतलब जो जोशीमठ में 50% ऐसे दुकानें जहाँ अभी तक सुबह की बोनी नहीं हो पाई। साथ ही व्यवसायों पर बिल्कुल आर्थिक संकट है, बहुत खस्ता हाल है। यही हालत रहा तो व्यवसाय की कमर टूटने की लाजमी है। रौनक का कारण तो यहाँ का भू दसाव है। जो सरकार ने अभी कहा कि यहाँ से 1200 परिवार को शिफ्ट किया जाएगा, लोगों के अंदर काफ़ी मायूसी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये रोड का काम, नालियों का काम चल रहा है, इसको एसडीएम साहब को हमने बता भी दिया था कि इस काम को बाजार में होली के बाद किया जाए, जबकि एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि ये काम होली के बाद ही होगा। लेकिन इन्होंने कल पूरा बाजार खोद दिया है, जिसमें धूल, मिट्टी और सभी मिठाइयों की दुकानों में, राशन की दुकानों में, कपड़े की दुकानों सब खराब हो रही है। इसलिए लोग बाजार आना भी नहीं चाहते हैं और
इसलिए जो होली का त्योहार है वो फीका जा रहा है। होली एक ऐसा त्योहार होता है जिसे हर छोटे से बड़ा और अमीर से गरीब व्यक्ति दिल से मनाता है। होली पर रंग गुलाल से लेकर कई तरह के पकवान भी बनते हैं। लोग बाजारों में अपने मन माफिक खरीदी भी करते हैं, लेकिन जोशीमठ में भूदसाव के कारण लोगों का त्योहार फीका नजर आ रहा है। प्राकृतिक आपदा झेल रहे लोग रंगों का त्योहार कैसे मनाएंगे, यह चिंता का विषय है। अब देखना है कि होली तक लोगों और व्यापारियों की स्थिति में कितना सुधार होगा। जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।